जलगांव के जामनेर तहसील के बेटावद में हुई हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अबू असीम आजमी सोमवार को जामनेर के बेटावद गांव जाकर सुलेमान के परिवार वालों से मिले और साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी से भी मुलाकात की और उन्हें इस मामले की गहराई से जांच करके जल्द से जल्द मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जलगांव में भाजपा नेता और मंत्री गिरीश महाजन पर गंभीर आरोप लगाए कि आजमी के मुताबिक जामनेर तहसील के बेटावद गांव में एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी मंत्री गिरीश महाजन के कार्यकर्ता हैं। आजमी ने बताया कि हत्या के आरोपियों में मंत्री महाजन के ड्राइवर का बेटा भी शामिल है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी बनाने और उसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल करने की मांग की है। अबू आजमी ने यह भी कहा कि इस अपराध में अपराधियों को कोई बच निकलने का रास्ता ना मिले, इसके लिए वे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने जल्द से जल्द जांच पूरी करके दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग भी की है। जामनेर तहसील के बेटावद गांव में 10 से 15 लोगों ने सुलेमान खान नामक युवक को बुरी तरह से पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले पर अपनी बात रखने के लिए अबू आजमी ने जलगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ये जामनेर में जो हुआ 21 साल का लड़का सुलेमान, अगर उसने किसी लड़की से बात भी किया, कोई गलती भी किया, तो आप उसको पकड़िए, पुलिस को दीजिए। पुलिस है यहाँ पर, कोर्ट है यहाँ पर, वकील है यहाँ पर, जेल है यहाँ पर, सजा दीजिए जो गलती किया है। परंतु इस तरह से पकड़ के ले जाना, 4 घंटे तक घुमा घुमा के मारना। उनके माँ बाप तो बोलते हैं उसकी बदन पर कोई भी जगह एक खाली रहे जहाँ चोट नहीं लगी इसको। अब सोचिए, एक आदमी को 10-15 लोग उठा के ले जाए, मारे मारे मारे, और जब पानी मांगा तो बोले पेशाब पिला दिया। तो ये क्या है? क्या सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। और फिर कल रात को फिर कोई गया था, कोई दाढ़ी वाला मुसलमान जा रहा था मछली मारने, उसको पकड़ दाढ़ी वाला देख करके उसको मारा, उसकी मोटरसाइकिल छीन लिया। मैं यहाँ आया था, मैं आज गया, देखा माँ बाप से मिला, कितने रोने बेचारे। 21 साल का लड़का अकेला था, मर गया, और माँ बाप के सामने मारा उसको। बॉडी देख के कैसा उनको प्रॉब्लम हो रहा है, कैसा लोग परेशान है, ये हो रहा है। फडणवीस साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार चलाने का तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। अगर ऐसे ही है ना कि अगर मुसलमान से इतनी नफरत है तो उनको एक साथ में जहर देकर मार दो सबको, समुद्र में बहा दो सबको, या किसी मुल्क में भगा दो उसको। यही रोज़ होगा मुल्क में, तो फिर ये मुल्क कैसे? और सुन लिए कि नाइंसाफ़ी होगी तो गद्दारी होगी, नाइंसाफ़ी होगी तो लोग जो है ना सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। आज ये हालत हो गई है देश की कि मुसलमान होना जैसे कोई जुर्म हो गया है। मैं बम्बई से चल कर आया देखने क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। रोज आना कहीं ना कहीं अब जो, लेकिन यहाँ जामनेर में सारा मुसलमान बीजेपी को दे रहा है, नगर सेवक मुसलमान बीजेपी के साथ में है। अब इसके बाद ये हालत है देश में। आपने वहाँ के पीआरसी की मुलाकात की और एसआईटी गठित की गई है। हाँ, जो अधिकारी है, जो कि लोकल लेवल के जो कर्मचारी उच्च अधिकारी है पीआई लेवल में, तो आपने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जो है एसआईटी बाहर के अधिकारियों को सौंप दिया है, इसमें यहाँ के लोकल को ना दिया जाए। देखिए ऐसा है ना कि यहाँ पे ये जो है गिरीश महाजन पावरफुल मिनिस्टर हैं, और ये हमारे फडणवीस साहब से बहुत करीबी है, और एक कार्यकर्ता उन्हीं के हैं, जितना बताया लोगों ने। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ये उन्हीं कार्यकर्ता हैं। उनके ड्राइवर का लड़का है, लड़का भी इसमें एक है, तो कैसे इंसाफ मिलेगा? ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। एसपी साहब से मुलाकात किया, क्या एसपी साहब ने अच्छी बात किया मेरे से, जो आप बता रहे हैं हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। अभी तो मैं सीएम से जाके बात करूंगा, और मेरी मांग है कि कम से कम 25 लाख रुपए उनके परिवार को मिलना चाहिए, और एक आदमी को नौकरी देना चाहिए, ये ज़रूरी है। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि गिरीश महाजन जी के जो कार्यकर्ता है वो इस केस में इन्वॉल्व है, इसके बारे में आपने इसके सबसे बताया? हाँ बिल्कुल बताया मैंने। अब मैं यार थोड़े लगा रहा हूँ ऐसा, तो मेरे दोस्त हैं, मिलते रहते मुझे, लेकिन मुझे यहाँ जितने बैठे हैं ना, ये सब ने मुझे बोला कि उनके ड्राइवर का लड़का और जो लड़के हैं मक्कर सब जो है बीजेपी के वर्कर हैं। हाँ, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, तो फिर देश चलेगा कैसे? हाँ, बीजेपी। कहना कि बीजेपी सरकार में मुस्लिम लोग सुरक्षित नहीं है। 100% नहीं सुरक्षित है।